को स्व मोटो करना पड़ेगा हेड क्राइम के प्रति। अगर आप नहीं करते हो तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। इसके बावजूद सब कुछ जारी रहा उत्तराखंड के अंदर। ये सब चीज़ें चली रही थी कि 2022 में वो स्व मोटो की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, तभी अंकिता भंडारी का एक केस आ जाता है सामने। उसमें कौन वीआईपी शामिल थे, उसमें कौन वो वीआईपी सपोर्टर शामिल थे जिन्होंने उस लड़की से फेवर मांगा। एक रिसेप्शनिस्ट लड़की थी अंकिता भंडारी, जो ऋषिकेश के एक बड़े होटल में काम करती थी। उसके बाद में कुछ वहाँ वीआईपी जाते हैं, वो फेवर उस लड़की से मांगते हैं, वो देने से मना कर देती है, उसके बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। ये इस तरह के मामले चलते ही चले गए और सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, बताने के लिए कुछ नहीं था। सिर्फ एक चीज़ थी कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी बढ़ती चली जा रही है, डेमोग्राफिक चेंज होता चला जा रहा है। तो आपके सामने सबसे बड़ा और सबसे बेहतर पॉइंट ये है कि इनके खिलाफ प्रोपेगेंडास करे जाएं, इनके खिलाफ रैलियाँ करी जाएं, इनके खिलाफ महापंचायत करी जाए। रिपोर्ट जब आपके हाथ में आएगी आप उसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक सीक्वेंस के तहत, एक पूरी प्लानिंग के तहत मुसलमानों के खिलाफ और अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कैसे खड़ा करा गया और उसके नतीजे क्या निकले। पुरोला की घटना हुई एपीसीआर का, उसमें काफ़ी मजबूत इंटरवेंशन था, जिसके बाद में काफ़ी रिलीफ हमें कोर्ट से मिला था। एक हमने जो एक हेड स्पीच का डेटा तैयार करा था, एक रिपोर्ट आई थी 2023 के अंदर 41 बार, जो मैं छोटी मोटी घटनाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े उन सत्ताधारियों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मंच संभाले और मंच संभाल करके सब दिल्ली तक अपनी ताकत मनवाई और 41 मरतबा उत्तराखंड के अंदर हेड स्पीचेस दी गई 2023 के अंदर। 2024 में इसका जो डेटा है वो लगभग डबल की तरफ जाता है और 65 मरतबा सत्ताधारी और बड़े पावरफुल लोगों के जरिए हेड स्पीचेस दी गई। और इंडिया के अंदर 1 करोड़ आबादी वाला क्षेत्र, 1 करोड़ आबादी वाला स्टेट छठी पोजीशन रख रहा है हेड स्पीचेस के मामले में। 2025 आते आते पोजीशन 4 हो जाती है। पूरी हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है, उत्तराखंड की आबादी 1 करोड़ है और हेड स्पीच के मामले में 10% है हेड स्पीचेस सिर्फ हमारे उत्तराखंड में दी जाती है और ये पोजीशन 4th पोजीशन आ जाती है। ये अभी एक लास्ट टाइम में भी एक रिपोर्ट इशू हुई है, उसमें लास्ट ईयर हमने जो इस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें मेंशन करने की कोशिश करी है। हर महीने कैसे 2025 के अंदर सीक्वेंस वाइज काम करने की कोशिश करी गई है। यूसीसी जनवरी में लाया जाता है, फरवरी में एंटी कन्वर्जन बिल लाया जाता है, मार्च अप्रैल में 173 मदरसे कागजों में कमी निकाल करके बंद करे जाते हैं। पहलगाम अटैक के बाद में नैनीताल में जो इंसिडेंट हुआ वो भी क्रिस्टीज ने आपको दिखाया। हल्द्वानी में QR कोड चेक करके दुकानों के नाम बदले जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कहती है कोई बात नहीं, मामला बढ़ जाएगा, आप बदल लो ना। मार्च अप्रैल के टाइम पर जब उम्मीद पोर्टल का काम शुरू हुआ तभी लगभग एक डेटा सरकार ने दिया कि हमने लगभग 700 से 800 मज़ार जो है वो हमने हटा दिए हैं और सरकारी ज़मीन खाली कराई है। अगस्त आते आते माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बिल पास किया जाता है, जिसके तहत एक्शन ये होगा कि 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड खत्म हो जाएगा। ये मैं सीक्वेंस बयान कर रहा हूँ 2025 का। अगस्त आते आते रिजवान नाम के एक शख्स को बुरी तरीके से पीटा जाता है ऋषिकेश के आसपास और उस घटना का असर ये होता है कि स्पेशली वहाँ के तमाम लोग इस वाली बात का, तमाम नेता फ़ायदा उठाते हैं और फ़ायदा उठाने के बाद में मेन स्ट्रीम मीडिया में एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। रामनगर में अक्टूबर नवंबर आते आते रामनगर में एक शख्स जो कि बरेली से रामनगर की तरफ भैंस का गोश्त लेकर आ रहा था, उसके मॉब लिंचिंग अटैक तैयार किया जाता है। हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद वहाँ पर जो उसका मुख्य आरोपी था उसको जेल पहुँचाया जाता है।